बता देते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग बताए के बारे में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा बताया थे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ना, ठीक है। अब इसमें क्या था कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल और सेल, मतलब सिंगल सेल से जो मिलकर बना होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और जो मोर देन टू सेल से मिलकर बना होगा कोई चीज तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें एग्जाम्पल हम बताए थे किसका, अमीबा का एंड पैरामीशियम, और एक और ले सकते हैं तो हाइड्रा या फिर ईस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर अमीबा गया, पैरामीशियम आ गया, हाइड्रा आ गया और ईस्ट आ गया। इसमें एग्जांपल किसका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा जितना भी जानवर हो गया, जैसे कि ह्यूमंस आ जाता है, प्लांट्स आ जाता है, ठीक है ना, और एल्गी आ गया, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल किसका है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल। अब इसमें हम लोग पढ़े थे लाइफस्पैन के बारे में, किसके बारे में पढ़े थे, लाइफस्पैन। लाइफस्पैन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बर्थ लेता है, मतलब कि जन्म लेता है, और उसके पूरा नेचुरल साइकिल, मतलब जो उसका होता है कि पहले नवजात रहेगा, फिर एडल्ट होगा, फिर एडल्ट होने के बाद बूढ़ा होगा, उसके बाद वो डेथ कर जाएगा ना। ये पूरा लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन, मतलब कि फ्रॉम नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन, ठीक है ना। अब ये चीज क्या है, इसमें है क्या पॉइंट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। कोई भी चीज के ऊपर ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्राउ का बात करते हैं हम लोग, क्राउ मतलब कौवा, ठीक है ना, और पैरट का बात करते हैं। दोनों अगर देखें तो दोनों का साइज क्या है, सेम लेवल है, सेम है ना, बट इसका दोनों में लाइफ स्पेन में बहुत ज्यादा अंतर है। क्राउ का लाइफ स्पेन ओनली होता है 15 ईयर, 15 साल, वहीं पर पैरट का लाइफ स्पेन होता है 150 साल, ठीक है ना। समझ आ रहा है। ये तुम्हारा क्या होगा कि दोनों का साइज लेवल है वो सेम है, साइज पे डिपेंड लाइफ स्पेन नहीं किया, ठीक है ना। ये चीज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था इसी में एक कि कभी भी जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है, हमेशा क्या होता है, इमोर्टल होता है, क्या होता है, इमोर्टल होता है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, क्या व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, the production of offspring is called reproduction. देखो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में कोई पूछता है ना, उसमें बोलना ही होगा तुम लोग को कि रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है तो ह्यूमन के जैसा प्रोड्यूस करेगा, एलिफेंट है तो एलिफेंट के जैसा, प्लांट है तो प्लांट के जैसा, ठीक है ना। वो चीज तुम्हारा क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग हो ऑलवेज अपने पेरेंट के जैसा प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन के अंदर दो चीज बांटा गया था, पहला था क्या, असेक्सुअल, क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम लोग बात की थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि पेरेंट है ना, बोथ पेरेंट ना, इसके बात करें हम लोग, बोथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होता है ना। अगर सिंगल भी रहा चलेगा और दोनों रहा तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगर इसको गैमेट बनाना है, क्या बनाना है, गैमेट बनाना है, जरूरी नहीं कि दोनों का क्या हो, पेरेंट हो, ठीक है ना। अगर सिंगल पेरेंट भी है तो वो जाके जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकता है, समझ आ रहा है ना, यहाँ से ऑफस्प्रिंग बना सकता है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑलवेज जो है बोथ पेरेंट का होना जरूरी है, जब तक अपोजिट सेक्स क्या होगा, अपोजिट सेक्स नहीं होगा, मतलब कि अगर मेल और फीमेल दोनों नहीं होगा तब तक ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना।
ये चीज में पढ़ा दिए थे। उसके बाद असेक्सुअल का एग्जांपल बताए थे। कुछ मेथड होता है असेक्सुअल के अंदर, क्या होता है कुछ मेथड होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग को, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहला एग्जांपल जो था वो था तुम्हारा ईस्ट का। किसका एग्जांपल था? ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक तरह का फंगस है। क्या है? फंगस। फंगस सुना है ना, जो पारोटी उल्टी में जो कभी भी देखा होगा कि लग जाता है, धागा धागा टाइप का देखने में, अगर बहुत दिन से मतलब हुआ गया है, होता है ना कुछ इसका वर्ड, वो चीज अगर हो गया है तो उसी को वही फंगस है, ठीक है ना। वो चीज क्या है? फंगस है, ठीक है ना। तो फंगस है, तो ये जो अपना ऑफस्प्रिंग को कैसे करता है? बडिंग के माध्यम से। मतलब अगर इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ठीक है ना। क्या है? इसका पेरेंट है, तो ये अपना ऑफस्प्रिंग बनाना है तो ये क्या करेगा? अपना एक थोड़ा सा आउटर ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ये आउटर ग्रोथ आएगा, ठीक है ना। आउटर ग्रोथ आया, इसको हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड। अब कुछ दिन के बाद ये बड जो है थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर ये पेरेंट से क्या हो जाएगा? डी अटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी अटैच, मतलब कि ये हट के निकल जाएगा और ये बाद में जाकर क्या हो जाएगा? एडल्ट में, ईस्ट में फॉर्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया? पेरेंट वाला सेल और ये तुम्हारा एडल्ट सेल हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब दूसरा था क्या? अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा का सुना तुमने पढ़ा होगा बचपन में कि अमीबा कि जैसे भी पेन चला दो तुम कॉपी पे और वो स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर किसका हो सकता है? वो अमीबा का, ठीक है ना। उसका कोई भी पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी चार्ट अगर हम ऐसे कर दिए तो ये क्या बन गया? मेरा अमीबा बन गया, ठीक है ना। अमीबा क्या करता है कि ये अपना कभी भी जब भी अपने डॉटर सेल को बनाना होता है, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को बनाना होता है, ये इक्वल हाफ में बढ़ता है। क्या करता है? इक्वल हाफ में दोनों में बढ़ जाता है, इस तरह होता है। उसके बाद ये है, ये इस तरह के अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये दोनों क्या बन गया? तुम्हारा डॉटर सेल्स बन जाएगा। मतलब इसमें पेरेंट जो लास्ट तक नहीं चलता है, कभी भी बनेगा तो दो नया बनेगा सेल। समझ रहे ना? ये इसका खासियत। उसमें क्या था? एक पेरेंट रह जाता था और एक नया डॉटर सेल बन रहा था। बट अमीबा के केस में क्या होता है कि जो पेरेंट रहता है वही जाके आगे चल के दो डॉटर सेल में टूट जाता है। समझ आ रहा है ना? इस प्रोसेस को जब दो अलग अलग होता है तो इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है। फिजन हो गया ये वाला से। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक था इसी में से, हाँ, प्लांट्स के बारे में ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। देखो प्लांट्स भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है ना। अब इसी को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लांट्स के अंदर अगर बात करें, प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसके अंदर एक टर्म आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका मतलब होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल जो भी है, ठीक है ना। प्रोपगेशन मतलब इससे बनना, प्रोपगेट करना, अपने पीढ़ी को बढ़ाना, ठीक है ना। अब ये क्या है कि सबसे पहला इसमें एग्जांपल आया था किसका? पोटैटो ना। पोटैटो के बारे में बताए थे, POTATO, ठीक है ना। पोटैटो के बारे में बताए थे कि ये आलू है, आलू के अंदर इसी तरह का आइस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? आई। ये आलू का आर्क है, दूसरा टर्म इसको बड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बड। ये क्या करता है? बड ये आगे चल के नया आलू को फॉर्मेशन करता है, नया पोटैटो को बनाने में मदद करता है। पौधा ये इसी बड से जर्मिनेट होता है ना। इसी कारण इसको बोला गया कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय दी पोटैटो कौन सा प्रोपगेशन करता है? तो बड का प्रोपगेशन करता है, ठीक है ना, बडिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट है जिंजर ना। ट्यूबर, ठीक है, ऑफसेट। अब दूसरा है क्या? जिंजर। क्या है? जिंजर मतलब आदि, अदरक ना। अदरक हो गया, ये अदरक है, इसमें इसी तरह का लेसेस होता है, इस तरह का दाग टाइप के होता है ना, देखा होगा। इसमें भी क्या होता है? बड होता है। ये क्या होता है? बड होता है। यहीं से जर्मिनेट करता है, नया पौधा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है? बड होता है, लेकिन इसका प्रोपगेशन का नाम है राइजोमी ना, ZOME। कौन से मेथड से करता है? राइजोमिक मेथड से करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? शक्कर। शक्कर में क्या था? जैसे कि आपको बताया शक्कर में
किसका एग्जाम्पल होता है? बनाना का ना, बनाना मतलब कनक खिलाना, समझ गए ना। बनाना में क्या होता है कि बनाना का पेड़ इस तरह रहता है, खिलाने में भी दाना नहीं देखा होगा ना, जिसका अपना नया पेड़ को मतलब कि नया पौधा बनाने के लिए जो होता है, तो बनाना क्या करता है, अपने जड़ से नीचे से हॉरिजॉन्टली अपवर्ड उड़ता है, मतलब कि बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, ठीक है ना, एक टर्म लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टली नीचे नीचे बढ़ा, उसके बाद यहाँ से एक पेड़ निकल गया, ठीक है ना। तो इस जो प्रोसेस ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं सकर प्रोसेस, प्रोपेगेशन ना, सकर प्रोसेस प्रोपागेशन, ठीक है ना, सकर प्रोपागेशन, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, बल्ब। बल्ब किसका बताए थे? ऑनियन हो गया और गुआवा। हाँ, बल्ब किसका आ गया? गुआवा एंड ऑनियन, ठीक है ना। इसे भी हमको लहसुन हो गया, इसे भी हमको किससे आ गया? बल्ब में। अगर पता है कि ऑनियन या फिर आगे होगा कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को शो करता है, तो किसको शो करता है? बल्ब प्रोपेगेशन को सॉल्व करता है, ठीक है ना। अब इसमें से एक दो और दिया हुआ है यहाँ पे, स्पॉन्जी, थोड़ा इसको ऑफसेट के बारे में ना, ऑफसेट के बारे में बताते हैं। ऑफसेट कौन सा है, क्या नाम है इसका? ऑफसेट, ऑफसेट प्रोपेगेशन, ऑफसेट का डायरेक्ट ऑफ एंगल। हाँ, इसका जो ये ऑफसेट जो प्रोपेगेशन शो करता है उसका नाम है इकॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। कॉर्निया, और टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल, और इनका नाम कैसा है? वाटर या सिन ना, वाटर या सिन, इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, ये सब चीज क्या है, कौन शो करता है? ऑफसेट प्रोपेगेशन को, ठीक है ना। ये पानी का पौधा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्विक रिवीजन करवाते रहे हैं कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, सीखा यहाँ पे बता दो। अब इसमें बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टर्म बताए थे, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, ठीक है ना। और ऐसा फेज रहता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है, और मैच्योरिटी मतलब एडल्ट जब तक नहीं बनता है, उससे पहले वाले फेज को क्या बोला जाता है? जुवेनाइल फेज बोला जाता है ना। अगर देखा होगा कि अगर कोई 18 वर्ष से पहले रहता है, बच्चा होता है, कोई चीज का क्राइम करता है, तो उसको जुवेनाइल रीजन में डाला जाता है, मतलब नाबालिग वाले जो बोलते हैं वो वाला। इसी तरह जो है पेड़ पौधा में इस चीज को वेजिटेटिव फेज बोला गया है, ठीक है ना। जानवर के लिए जुवेनाइल फेज बोला गया है और प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज बोला गया। समझ में आ गया यहाँ तक था। उसके बाद इसमें एक चीज है कि जो बम्बू होता है, एक क्या रहता है, हाँ बैम्बू, बैम्बू जो होता है ये जो है फ्लावरिंग जो है वो 12 साल में एक बार देता है ना, 12 साल में एक बार फूल देता है, वन टाइम फ्लावर करता है, ठीक है ना। इस बात रखना, ठीक है ना। फूल कैसे दिखता है? एक सेकंड, a few plants can have numbers to the flower only once in their lifetime, generally after 50 से 60 साल year. ये होता है 50 से 100 साल ना, 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करता है, और जब फ्लावर करेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। बम्बू का कभी तुमने फ्लावर नहीं देखा? कहाँ देखेंगे, 50 से 100 साल बाद ये बम्बू का जो फ्लावर होता है ना, इसके पास है तो इसे देखा होगा, एक जो होता है इसे करके इस तरह करके निकलता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, व्हाइट कलर का होता है। वो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है और फ्रूट बनाता है, और उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है ना, 50 से 100 साल के बाद। और जनरली जो है लाइफ में ओनली वन टाइम करता है, ओनली वन टाइम इन लाइफ, ठीक है। और दूसरा एक ये हो गया, और दूसरा हो गया तुम्हारा ये एस्ट्रोबिलथस क्यूटियाना, नीलकुंजी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको पूरा याद रखना, नीलकुंजी।
नीलकुंजी है, ठीक है ना। ये फ्लावरिंग करता है 12 साल में एक बार ना। नाम तो सुना होगा। ठीक है ना। इसका जो फ्लावर होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। ब्लू कलर ना। ये जो है मेनली जो है ना तुम्हारा तमिलनाडु साइड, कर्नाटका सर और जो केरला का हिल्स होता है उसके ऊपर में है, ठीक है ना। इसका फ्लावर जब ये फ्लावर करता है ना तो पूरा पहाड़ जो है नीला कलर दिखता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, बहुत सारा ट्रेवलर वहाँ पे जाता है। और ये लास्ट जो फ्लावरिंग किया था वो सितंबर अक्टूबर 2006 में किया था। तो 2006 से 12 साल टोटल कितना हो जाएगा, मतलब एक बार और कर चुका हो कितना हो जाएगा, 18 ना, 12 6 साल उधर रहेगा। अच्छा 18 अगर 2018 में इसका फ्लावरिंग आया होगा, है ना। तब उसको 22 पार्सल फूल रहा है। ये दोनों चीज नीलकुंजी क्वेश्चन आता है। नीट के लिए क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में आता है। नीलकुंजी ये सब नीलकुंजी flower, blue colored flower. हो गया। अब देखो इसका आगे ना दो चीज बताए थे, ऑस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। अब देखो ऑस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को दोनों में सेम ही चीज है, बस अंतर इतना है कि अगर नॉन प्राइमेट्स के अंदर होगा ना, नॉन प्राइमेट्स के अंदर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टर साइकिल, और प्राइमेट्स के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्टर साइकिल होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होता है या फिर एसेसरी डक्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर तुम्हारा ओवरीज हो गया या फिर एसेसरी डक्ट हो गया, उसका चेंजेस हो रहा है, मतलब डीके कर रहा है, टूट रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना, टूट के बर्बाद बाहर हो रहा है, ठीक है ना, हार्मोनल चेंज की वजह से, बॉडी के चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसको हम लोग क्या बोला गया है,
साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब दो तरह का ब्रीडर के बारे में पढ़ना है। ब्रीडर क्या होता है, दो तरह का ब्रीडर होता है। पहला होता है सीजनल ब्रीडर, दूसरा होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है ना। मतलब कि सीजनल ब्रीडर उसको बोलते हैं कि उसका सीजन आएगा तब जाके वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने ऑफस्प्रिंग के लिए। कंटिन्यूअस ब्रीडर उसको बोलते हैं क्योंकि पूरा साल में कभी भी कोई भी टाइम कर सकता है, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस, समझ रहे हो। अब सीजनल ब्रीडर का एग्जांपल सब है तुम्हारा, जैसे कि एनिमल्स हो गया, टाइगर हो गया, डॉग्स हो गया, गोट हो गया। इसे एग्जांपल किसका एग्जांपल आ गया, सीजनल ब्रीडर, ठीक है ना। जैसे कि टाइगर क्या है, 6 मंथ में उसका ब्रीडिंग पीरियड आता है। इसी तरह कंटिन्यूअस ब्रीडर का एग्जांपल आ गया तुम्हारा ह्यूमंस, ठीक है ना। अब बताए थे, इसके आगे बताए थे हम क्या, फर्टिलाइजेशन के बारे में ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या इवेंट्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद क्या क्या इवेंट्स शो करता है, ठीक है ना। तो देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 3 होगा। कौन कौन सा इवेंट होगा, पहला इवेंट क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड होगा फर्टिलाइजेशन और थर्ड होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन ना। तो पहला जो हो गया, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स का बात करें, ठीक है ना, तो क्या कहेगा, पहला आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। सेकंड आ जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट और थर्ड आ जाएगा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना। तो कितना तरह का इवेंट आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, पहला आया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या था, 2 कंपोनेंट थे ना। पहला क्या था, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है ना, क्या था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट का बनना, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। मतलब गैमेट अगर बन गया है तो उसको उसके जगह पर पहुंचाना ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है ना। अब सेकंड में क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होना था, फ्यूजन ना। फ्यूजन मतलब जो गैमेट का आया है मेल और फीमेल साइड से, दोनों क्या होगा, फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या था, जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रायो का बनना, ठीक है ना। ये किसके की तरह, प्री फर्टिलाइजेशन के केस में क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दूसरा आ गया क्या, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन में क्या आया, फ्यूजन ऑफ गैमेट ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब यहाँ लास्ट आया क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या है, जायगोट का फॉर्मेशन एंड एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है ना, एम्ब्रायो का बनना, ठीक है। ये तुम्हारे इसके अंदर है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये तो बता दिए थे। अब इसी में क्या, गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को बोलते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और हाँ ये चीज हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है ना। इसके क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना पूरा, एक बार फिर से, हाँ चैप्टर से दिक्कत नहीं होना चाहिए। यार बस ब्रीडिंग का डेफिनेशन है एक बार, क्या थी ब्रीडिंग का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब सिनोनिम से होते हो, रिप्रोडक्शन का दूसरा सिनोनिम करेक्टर का ब्रीडिंग, उसको रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब अगर सीजनल ब्रीडिंग उसके जगह पर सीजनल रिप्रोडक्शन लिख दिया तो कोई दिक्कत होगा नहीं, वही चीज है, सेम नोट है ना।
रेगुलर है। बायो वो कोई दिक्कत नहीं, अपना रफ्तार में चलेगा, अपनी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी करवा देंगे, खत्म भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब इसके बारे इसके आगे क्या बताए थे कि अगर गैमेट बन गया है, ठीक है ना, तो गैमेट बनाया तो किस तरह का गैमेट है, अगर सेम साइज का है कि डिसिमिलर साइज का है, सिमिलर साइज का है या डिसिमिलर साइज का है, ठीक है ना। अपन इसका सेंड करेंगे, ठीक है ना, डाल देंगे ग्रुप में, तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देंगे, इसको बना लेना, इजी क्वेश्चन रहेगा, सब बन जाएगा, एंड सही रहता है इसके ही भाई यार केमिस्ट्री का भेज दिया, फिर नहीं भेजे थे उसका, भूल गए थे हम क्या करते हैं, इसके आज भेज देंगे, ठीक है। अब गैमेट के बारे में बता रहे थे ना, इसके बारे में गैमेट के बारे में। अब गैमेट जो है दो तरह का हो सकता है, कि गैमेट का साइज जो है, साइज के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइज का, अगर सेम साइज का रहेगा और सेम साइज का रहेगा और सिमिलर साइज का रहेगा, तो ना तो स्पेलिंग देखना कि गलती नहीं हो तो सुधार लेना, ठीक है ना। सेम साइज का रहा और डिसिमिलर साइज का रहा ना, दो तरह का। तो सेम साइज का रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसो गैमेट्स, और डिसिमिलर साइज का रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरो गैमेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें एग्जांपल किसका बताए थे, क्लाइडोफोरा। क्लाइडोफोरा क्या है, एक तरह का एल्गी है, ठीक है ना। तो इसका जो गैमेट बनता है वो कैसे बनता है बताए थे, नेकलेस के जैसे ना, नेकलेस जो होता है इस तरह का गैमेट होता है इसका, ये है ना, दोनों, ये हो गया तुम्हारा मेल का और ये हो गया फीमेल का, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें इसके एग्जांपल में था क्या था, ह्यूमंस का, दूसरा था क्या, फ्यूकस, ये भी क्या एक तरह का एल्गी है और ये भी क्या है, एल्गी है ना, आदर्श में, ठीक है। ह्यूमंस का जो होता है हम लोग देखे हैं कि ये अगर देखें तो छोटा बना दो, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया वो। ये हो क्या, मेल गैमेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या हो गया, फीमेल गैमेट, ठीक है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, गैमेट, इसको बोलते हैं और, ठीक है ना, ओव्यूल, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा फीमेल में और ये मेल का गैमेट साइज होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है ना। इस तरह फिकस में भी होता है, फिकस में इस तरह होता है और उसका मेल गैमेट इस तरह होता है, ये मेल वाला है, ये फीमेल है, ठीक है ना। डिसिमिलर आया तो ये आपको दिखता है, ओपन किया होगा।
जानवर में तो मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और जो मेनली प्लांट्स होता है, जो ग्लोअर प्लांट्स होता है उसमें एंथ्रोजोइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंथ्रोजोइट्स, आर्किगोनिया इस तरह होता है, ठीक है ना। दो तरह, आर्किगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन का बात हो रहा है, एंथ्रोजोइट्स मतलब मेल सेक्स ऑर्गन का बात हो रहा है, प्लांट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह बाकी हाई जितने भी होता है उसमें एग और ओवम इस तरह यूज होता है। एग या फिर ओवम हुआ या फिर तुम्हारा स्पर्म हुआ, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 6-15 मिनट है ना बस। केमिकल का नाम देखे थे, सोडियम मिथाइल हाइड्रोबेंजीन। उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? क्या था? सोडियम हाँ मिथाइल हाइड्रोबेंजीन। मतलब कि तुम्हारा H2O लगा हुआ है, बेंजीन था। इस तरह कुछ होगा, साल्ट है, ठीक है ना। सोडियम मिथाइल है तो इस तरह का प्लस माइनस चार्ज नहीं होगा, और ये टू ग्रुप कहीं बेंजीन से लगा होगा, इसी कारण इसको हाइड्रोजन यार हाइड्रोक्साइड रहता, हाइड्रोक्साइड रहता, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा OH ग्रुप लगा होगा, फिनॉल वाला जो होता है, हाँ वो चीज अच्छा। समझा। इसके बाद क्या पढ़ा जी? ऐसे लिमिट के बाद अच्छा, इसके बाद होता है ना। इसके बाद दो टर्म बनाए थे ना, मोनोसिस और डायसियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दो तरह का सेक्सुअलिटी शो करता है। पहला जो हो गया यूनिसेक्सुअल, दूसरा हो गया बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों बोथ सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मेल का भी और फीमेल का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा अर्थवर्म। क्या है? अर्थवर्म, ठीक है ना। अगर जानवर में जाएगा तो अर्थवर्म, अर्थवर्म। ये जो होता है इसके पास बोथ होता है, बोथ सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक नंबर वाला क्वेश्चन ना, बोथ सेक्स ऑर्गन होता है, इसके बारे से इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं ना। इसको मेंशन कर लो। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बस उसी ये अपने ये चीज से करता है ना, मतलब कि इसके शरीर के अंदर स्तंभ भी बनता है और ओवम भी बनता है, ठीक है ना। ओवम बनता है, ओवम ऑर्गन का नाम होता है। ओवम बनता है और स्तंभ भी बनता है, वो फर्टिलाइज होके नया समझ रहे हैं। ये हर्माफ्रोडाइट मैं सुनते हैं कि इसका जो रिप्रोडक्शन है बहुत तेज होता है। किसका? मतलब हल्का फुल्का तेज हो सकता है। तेज नहीं बोल सकते, देखो कोई भी सेक्सुअल क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना भी तेज हो जाए, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑलवेज धीमा ही होगा, ठीक है ना। हम ये बात मान सकते हैं कि ये एक टाइम में ऑफस्प्रिंग जो है ज्यादा देता है, मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा देगा, एक से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेगा फास्ट होता है, नहीं ना। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो करता है ये वो ज्यादा हो सकता है। जैसे स्नेक हो गया, स्नेक का केस में भी है, कॉकरोच के केस में भी वही है। उसके बाद बहुत सारा अंडा होता है, उसका मतलब ठीक समझ लो एक जो एक थैला होता है जिसके अंदर 16 एग होता है, ठीक है ना। और उस तरह का उसका टोटल 9 एग कुछ होता है आराम पूरा तरह से, और उसे हर से मतलब निकलता है, ठीक है ना। तो एग्स को प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस बच्चे को पैदा करने का क्षमता ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये चीज
HERMAPHRODITS Hano products HERMAPHRODITS ओके ये बाइसेक्सुअल है। हाँ बाइसेक्सुअल एंड लिख लो हार्मोन प्रोडक्ट ब्रैकेट में बाइसेक्सुअल लिख लो। यूनिसेक्सुअल एग्जांपल में एनिमल में हो जाएगा तुम्हारा कॉकरोच कॉकरोच क्या होता है भी है लॉन्ग से ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है ना ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल होता है मतलब कि बोथ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है ना। इसमें क्या आता है मेल और फीमेल दोनों क्या आता है अलग अलग होता है, ठीक है ना। कॉकरोच इसका नाम क्या है यूनिसेक्सुअल के अंदर आता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल के अंदर ना एक और एग्जांपल लिख लो स्पॉन्जी SPONGE स्पॉन्जी हो गया। फिर कॉमा दो टेप वर्म टेप WORM टेप वर्म एंड लीच LWCH लीच। ये सब क्या होता है बाइसेक्सुअल। ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को पॉजिटिव करता है। बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, यहाँ लिखना बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, इसमें लिखना आर प्रेजेंट, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल में सिर्फ कॉकरोच आता है। अब प्लांट्स में तो बताए थे तो यही था उनको ना। अब जो यूनिसेक्सुअल हो गया बाइसेक्सुअल, समझ में आ रहा है कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है। सो मतलब अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन को पॉजिटिव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और सिंगल को पॉजिटिव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। उसी तरह जो है प्लांट्स में भी होता है कि कोई प्लांट ऐसा होता है कि दोनों ऑर्गन को पॉजिटिव करता है, कोई प्लांट ऐसा होता है कि सिंगल ऑर्गन को पॉजिटिव करता है ना। इसमें से जो बाइसेक्सुअल है उसके लिए आया टर्म मोनोइसियस, ठीक है ना, मोनोइसियस, ठीक है। और दूसरा है यूनिसेक्सुअल के लिए डायइसियस, ठीक है ना, डायइसियस और मोनोइसियस, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या था कुकुर बीट्स, दूसरा क्या था कोकोनट। ये एग्जांपल किसका हो गया मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल का ना। और ये इसका एग्जांपल क्या हो गया पपाया एंड डेट पाम्स, ठीक है ना। डेट पाम और पपाया एग्जांपल किसका हो गया यूनिसेक्सुअल प्लांट का, ठीक है। चलो लिखो cucurbit CUCURBIT cucurbits, ठीक है ना। कोकोनट cucurbits। ऐसे एग्जांपल और लिख सकते हैं तुम स्वीट पोटैटो। इसका स्ट्रक्चर भी बना दे नहीं देख लो डेट फार्म देखो क्या है इसमें।
देखो ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है ना, एंड्रोसियम। अरे तुम्हारा स्टिग्मा, फीमेल। और स्टिग्मा के अंदर क्या है, ओवरी है। इसी तरह इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है ना, क्या है, पॉलन ग्रेन। तो कैसा काम करता है, मेल गैमेट के है ना, दोनों आ गया, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट। ये फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, समझे ना, बाइसेक्सुअल इसी तरह है। इसी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आगे जो पढ़ाएंगे चैप्टर है ठीक है ना। हम बता दिए सेल मेल डिप्लॉयड, जानते हैं डिप्लॉयड डिप्लॉयड और डिप्लॉयड एंड टू एंड, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होता है उसके दो, ठीक है ना, क्रोमोसोम कितने हैं आपके पास, 46 ना, 23, ठीक है ना। पेयर होता है, अगर मेल का बात करेंगे तो 22 प्लस XY, 22 प्लस XY ये होता है, 22 होता है। ये 21 होता है। 21, 22, 23, 21, 22, 23, और फीमेल में 23 पेयर XX होता है, ठीक है ना। तो ये अगर सिंगल रहेगा, मतलब कि सिंगल मतलब कि अगर 23 नहीं बल्कि कितना, अगर पेयर में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे डिप्लॉयड, 2n डिप्लॉयड और इंजन, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों का जाइगोट मिला हुआ है। मतलब 46 का बात कर रहे हैं ना, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी 46 क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं, जब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का बात करें कब 2n रहेगा तब, मतलब मेल और फीमेल दोनों फ्यूज है, जाइगोट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिंगल पेरेंट का बात करें तो इसका गैमेट है, मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, तो उसका जो हैप्लॉइडी होता है वो n होता है। मानो कि मेल जो है गैमेट बनाया, ठीक है ना, इसका गैमेट का जो डिप्लॉइडी होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसे प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, 23, कितना होगा, 23 होगा, इसका हैप्लॉइडी क्या होगा, n। उसी तरह फीमेल में जो होगा ये अपना गैमेट बनाएगा, इसका ये 23 होगा, ठीक है ना, और इसका भी हैप्लॉइडी n होगा। अब ये दोनों जाके मिल के बनेगा 2n, तब जाके यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम, समझ रहे हैं ना। 2n में डिप्लॉयड, 2n मतलब डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, समझ रहे हो ना। इसी तरह समझ गए, हैप्लॉयड किसे बोलते हैं, डिप्लॉयड किसे बोलते हैं, सो कंफ्यूजन है ना इसमें, नहीं। चलो ठीक है। मोनिसिस लिख लिया, मोनिसिस में एक और एग्जांपल लिखो, कारा, CHARA, मोनिसिस में एक एग्जांपल लिखो, कारा, CHARA, कारा। डायसिस में एक और एग्जांपल लिखो, मार्टेंसिया, MARCHANTIA, मार्टेंसिया, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिनेशन का डेफिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है तुम्हें बताओ अपनी तरफ से, व्हाट इज पॉलिनेशन। pollination ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब कि मेल जो प्लांट है उसमें जो मेल पार्ट है ना, वहाँ से पोलन को अगर फीमेल के स्टिग्मा तक लेके जा रहा है ना, कोई माध्यम से जा रहा है, मतलब हवा के माध्यम से या फिर कोई इंसेक्ट के माध्यम से जब जा रहा है स्टिग्मा तक, स्टिग्मा अपना फ्लावर के स्टिग्मा के पार्ट तक, इसी को पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना।
इसको इसके नेक्स्ट चैप्टर में अच्छा से है, उसको वहीं से अच्छा से बताएंगे, बेटर वहीं देगा। सिंगेमिक पार्थेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन फर्स्ट प्री बता दिए पूरा, तो यहाँ तक प्री वाला था, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल मोनोसेक्सुअल सबसे अब लिख लो फर्टिलाइजेशन टॉपिक लो। वैसे देखो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन ना, डेफिनेशन इसका लिखना है, ठीक है ना। देखो द फीमेल गैमेट undergoes the female gamete undergoes development to form new organism new organism without fertilization is called पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की पहचान क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन लिखा है। चलो पार्थेनोजेनेसिस को हेडिंग करो, हेडिंग फर्टिलाइजेशन इसका यहाँ लिखो। फर्टिलाइजेशन क्या है ना, अब इसमें व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस लिखो ना। स्पेलिंग बोलिए। हाँ पार्थेनोजेनेसिस PARTHENOGENESIS पार्थेनोजेनेसिस PARTHENOGENESIS पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? बोला कि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए उसे क्या चाहिए था? कोई भी नया ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए क्या चाहिए था? कि मेल का गैमेट चाहिए था और फीमेल का गैमेट चाहिए था, तब जाके क्या बना था? नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो फीमेल का गैमेट है उन मेल वाले गैमेट से मिल ही नहीं रहा है, इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा है ना, इसको इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपने में डेवलपमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है। ये डेवलप करके क्या कर दे रहा है? न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जा रहा है। और इस प्रोसेस को कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस ना। क्या बोला गया? पार्थेनोजेनेसिस बोला गया, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लिख लो। इसमें देखो बर्ड में लिखो, बर्ड में टर्की ना। दूसरा एग्जांपल ले लिजार्ड लिख लो। लिजार्ड में लिख लो रोटरी फेयर ROTIFERS रोटरी फर्स्ट ना। और उसके बाद लिख लो हनी बी, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। पार्थेनोजेनेसिस आता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये 2 नंबर 3 नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है ना। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस क्वेश्चन आएगा और एग्जांपल से पूछेगा, ठीक है ना। हनी बी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। हनी बी का तुमने कहानी सुना है? हनी बी का कहानी ये है कि उसमें जो राजा होता है ना, देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग का मेल डोमिनेट यूनिवर्स है, जो लड़का लोग डोमिनेट है, अगर तो बोलना फीमेल अपोजिट। हाँ ठीक है ना। उसमें क्या है कि जो एक क्वीन होती है, ठीक है ना, क्या होती है? क्वीन, ठीक है ना। और बाकी पर जो होता है तो काम करने वाला होता है, सोल्जर्स में क्या बोलते हैं? सर्वेंट। नहीं सर्वेंट नहीं है, अच्छा नाम, बहुत अच्छा ठीक है। पिन जो होती है मतलब कि थोड़ा सा जितना भी हनी बी होता है, नॉर्मली हनी बी का साइज जितना है तो क्वीन का थोड़ा सा बड़ा होता है, हल्का बड़ा होता है, ठीक है ना। और जितना भी है ये क्या करती है, ये ना बताती है कि ये
उसको मतलब कि वो डायरेक्शन बताती है किधर तुम लोग को मिलेगा। हम्म। लिखा जी फ्लावर से या कुछ भी मिलेगा, ठीक है ना। ये डायरेक्शन बताती है और जितना भी इसका जो सोल्जर या जो सोल्जर बोल रहे हो, ठीक है ना, ये जो है सो वहाँ पर जाता है, वहाँ से लेके आता है क्वीन के लिए। अगर क्वीन को इसको उठा के किसी दूसरी जगह पर ले जाओगे तो इसको खोजते खोजते सब उसका जितने भी रहेगा सब वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और ये जो क्वीन है यही डिसाइड करेगा कि कौन मेल बनेगा और कौन फीमेल बनेगा, ठीक है ना। ये क्वीन ही डिसाइड करती है, ठीक है ना। ऐसी एक कहानी है, जब पोलिटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। चलो टाइम नहीं खत्म हो गया, क्लास टाइम हो गया, सब आगे देखो कितना टाइम हुआ। आप रह जाओ। बंद कर दो।